दोस्तों नमस्कार। पिछली बार हमने आपसे बात की थी पावर ऑफ लव एंड कंपैशन। आज हम आपसे बात करेंगे फेथफुलनेस। अक्सर आजकल समाज की एक प्रमुख समस्या है कि फेथफुलनेस पर ध्यान न देने की वजह से हमारे बहुत सारे मेक और ब्रेक बार बार होते हैं। ये सभी जगह लागू है। फेथफुलनेस का मतलब जब से हम जन्म लेते हैं तब से अंत तक हम विभिन्न प्रकार के रिलेशनशिप्स में रहते हैं। कभी बचपन में दोस्तों के साथ, जवान होने पर अपने पार्टनर के साथ, अपने कलीग के साथ, फिर अपने समाज के साथ और वातावरण के साथ। लेकिन दोस्तों, अक्सर क्या है कि हम चाहते हैं कि दुनिया हमसे फेथफुल रहे पर हम किसी के फेथफुल ना हों। वही समस्या की जड़ है। फेथफुलनेस को लोगों ने तरह तरह से डिफ़ाइन करा है और उसका एक सीधी सी बात है, व्हाट इज़ फेथफुलनेस। दोस्तों, फेथफुलनेस इज़ नथिंग बट इट इज़ अ प्रॉमिस विद ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। दोस्तों, it is a promise with honesty and loyalty to someone, not to betray at all at any cost to a person, self or society and ultimate the environment। दोस्तों, समस्या क्या आ रही है कि मुझे एक बहुत सुंदर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आज़ाद हिंद फौज की रचना करी, तो 3 आदर्श उन्होंने अपने टीम को कहे, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। वो हमारे टीम थे, 3 थे मुख्य आदर्श। नंबर 1 पे था सच्चाई, नंबर 2 पे था कर्तव्य और नंबर 3 पे था बलिदान। मैं रिपीट करना चाहूँगा, नंबर 1 पे था सच्चाई, नंबर 2 पे था कर्तव्य, नंबर 3 पे था बलिदान। दोस्तों, सच्चाई तो एक ऐसी चीज़ है कि प्रकृति को अगर हम आप देखें तो सच्चाई प्रकृति से सीखनी चाहिए। रोज़ नियमित समय पर हमारे सूर्यदेव उदय होते हैं, नियमित समय पर छुपते हैं। प्रकृति हमें अपना हर समय ऋतुएं चेंज होती हैं, वाटर साइकिल निरंतर चलता है। ये सब फेथफुलनेस है। अगर हमारी प्रकृति हमारे साथ फेथफुल न हो तो बोलो क्या होगा, सोचो। तो असली बात ये हो रही है कि जैसा नेचर चल रही है वैसा हम चलें, क्योंकि हम उसी के एक अंश हैं, उसके पार्ट हैं, सिस्टम हैं, इकोसिस्टम के। दूसरी बात दोस्तों होती है कि कर्तव्य पे हमने आपको बहुत सारी बातें बताई थी और लास्ट में कहा था एन्जॉय योर वर्क। जो भी काम आपके पास है उसको आनंद की तरीके से करिए, चाहे खाइए, चाहे पीजिए, चाहे सोइए, चाहे पढ़िए, चाहे लिखिए और चाहे दोस्ती करिए, ठीक है ना। अब क्या बात आती है, मैंने आपको सारे वीडियो जारी किए हैं, आप लोगों ने बहुत सराहा, प्यार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब हम आते हैं बलिदान पर। बलिदान के लिए अगर आप देखें तो सबसे बड़ा बलिदान होता है अपनी लाइफ का बलिदान। हमारे जो सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, कितनी ठंड में, गर्मी में, सभी में दिन रात जुटे रहते हैं, लेकिन उनका बलिदान ही तो सही है। और आप देखिए कि सबसे बड़ा सेक्रीफाइस कोई आदमी दे सकता है, दैट इज हिज लाइफ, दैट इज अल्टीमेट। हमारे देश की स्वतंत्रता की आज़ादी में कितने लोगों की जान गई, और आज कल भी आप देखिए जो आतंकवाद और बहुत सी चीज़ों से हमारे कितने, मैं सभी उन जवानों को सल्यूट करता हूँ और उन माताओं बहनों को जो उनके त्याग के बाद जीवन अपने बच्चों का पालती हैं, उनको भी सल्यूट करता हूँ। दोस्तों, अब एक बात आती है कि फेथफुलनेस को एक मैं छोटी सी आपसे चाहूँगा, एक सज्जन की रियल स्टोरी बताऊँगा।
उनके जीवन में अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। एक बार कैंसर नाम की बीमारी आजकल परिवार में फैली है, उनके पत्नी को हो गई। उन्होंने क्या निर्णय लिया कि अपना काम भी पूरा नियम से किया और पत्नी के प्रति पूरी श्रद्धा से सेवा करने से लेकर 24 घंटे वो दिन रात जुटे रहे। और अंत में हालांकि पत्नी उनकी साथ छोड़ के चली गई, लेकिन उन्होंने उनकी याद में आजीवन ये व्रत लिया कि हम उन्हीं के फेथफुल रहेंगे। और वो आज बहुत प्रसन्न हैं, सब लोगों से मिलते जुलते हैं, समाज सेवा में लगे हैं। ऐसे भी हमारे हजारों साथी हैं, और कुछ साथी हैं अगर कहीं पार्टनर पे कोई मुश्किल आई तो सीधा घर छोड़ाएंगे माँ के पास, भैया तू वहीं रह, मैं पैसे भेज दूंगा। अरे भाई, पैसों से क्या उसकी ज़िंदगी चल जाएगी? एवरीबडी नीड्स, जो आप पाना चाहते हो वो दो, जो आप पाना चाहते हो वो दो, असर देखो। और दूसरा ये है कि जैसे प्रकृति रहती है वैसे आप रहो। हम आधुनिकता में इतने फंस गए हैं कि सब कुछ आर्टिफिशियल, तो लाइफ भी आर्टिफिशियल और आपका खुशी और सब कुछ गायब हो गया। मैंने 50 वीडियो जाहिर करे हैं, आपको लोगों का जो प्यार, सहयोग, आनंद, आशीर्वाद मिलता है, मैं उसका सर झुका के प्रणाम कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने देखा इन छोटी छोटी बातों के दोस्तों इतने असर हो रहे हैं, जादुई असर हो रहे हैं। वास्तव में जो मैं मैजिकल एडवाइस की बात करता हूँ वो मैं अब देखने लगा हूँ। शायद हमारे दोस्त जो देख रहे होंगे वो महसूस कर रहे होंगे और हमें नोटिफिकेशन में आंसर देंगे, मुझे विश्वास है। ओके, मैंने मुख्य फॉर्मूला बनाया है कि जैसे आपने बोला 3 बातें जो हमारे नेताजी ने कही थी, सच्चाई, कर्तव्य, बलिदान, उसके बाद में 2 बात और कहने वाला हूँ जो मैंने अपने अनुभव से जोड़ी हैं। नो टू लस्ट एंड ग्रीड, लेट मी रिपीट, नो टू लस्ट एंड ग्रीड। नंबर 2, yes to love and compassion. Love and compassion as my mother gives, the nature gives, the great God gives. अब उसमें श्री कृष्ण भगवान जी का जो गीता का अंतिम श्लोक जिन्होंने शिक्षा देते समय अर्जुन से कहा, वो फिर आपकी ऐसे कहना चाहूँगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोचिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सही धर्मों को छोड़कर, इधर की बातें छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पाप माफ कर दूंगा, डरो मत। दूसरा दोस्तों एक बात है, आजकल हम 3 हमारी जो हथकड़ी बेड़ियां हैं वो समझिए मैंने बात करी है। सोचिए, हम हर समय चिंताओं की, वरीज की हथकड़ी पहने रहते हैं, हर समय दिमाग में वही चलता है। दूसरा, हमारी 2 बेड़ियां हैं, एक है डर और एक है गिलानी। कोई काम जाने अनजाने में गलती सबसे होती है, लेकिन उसकी जो गिलानी है वो सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। और एक डर फ्यूचर का क्या होगा अगर इन 3 बेड़ियों को तोड़ दो। तोड़ने के रास्ते हमने बताए हैं, बार बार बताए हैं, आप छोटा ट्राई करके देखो। थोड़ा सा 10 मिनट समय हमें दे दो, बस केवल मैं आपसे 10 मिनट मांगता हूँ। पूरा काम करिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप सेना में हैं, वहाँ अगर आपको तनाव है, मेरे फॉर्मूले काम करेंगे, मैं गारंटी कह रहा हूँ। इवन जो व्यक्ति जेल में भी अपना सजा काट रहा है वो देख के देखे। खैर, आप लोगों का जो प्यार और सहयोग हमें मिला, मैं लास्ट में अपने 3 फॉर्मूले दोहराने की इजाज़त चाहूँगा। नंबर 1, align with nature, share and care. Number 2, by the God's grace we are all fit, fine and fortunate. Third is always for the God. Greeting, grace, gratitude. Please don't forget, this is the Mahamantra. Mahamantra. एंड लास्ट में जो आज हमने फिर कहा, मैं फिर रिपीट करता हूँ, नो टू लस्ट एंड ग्रीड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव। पीपल आर ऑफन कंफ्यूज्ड बिटवीन लस्ट एंड
love. Lust is temporary, love is permanent. Lust is temporary, love is permanent. Try it, try it. और अंत में अल्टीमेटली जो चाहते हो वही दो। पैसा चाहिए पैसा दो, खुशी चाहिए खुशी दो, और अगर शांति सुख शांति चाहिए तो शांति दो, हंसी चाहिए तो हंसी दो। मैं अपने सभी फेसबुक मित्रों का, हजारों आजकल ग्लोब में हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रवार अदा करना चाहता हूँ। और विशेष रूप एक दोस्त को आज उसके नाम से, श्री बाजीराव पाटिल जी को, जिन्होंने हमारे विचारों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया, और फेसबुक और यूट्यूब को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपसे हमारी चर्चा चलती रहेगी, आपके सुझावों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।